हेलो, माय नेम इज़ ताहा मलिक और वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट। काफ़ी टाइम बाद पॉडकास्ट बना रहा हूँ बट यूनिक चस्का पे जो है पोस्टिंग्स तो हो रही हैं रिगार्डिंग जो है शॉर्ट्स रील्स में आजकल बड़ा इंटरेस्ट शो कर रहा हूँ। एक तो इजी टू मेक और जल्दी बन जाती है और टाइम जो है उसके लिए कोई टाइम होता है ना कि आप स्पेशल टाइम जो है वो प्लेस करते हो कि इस टाइम पे ये पॉडकास्ट बनानी है या व्हाटएवर, तो आपको इतना टाइम नहीं चाहिए होता। तो आज आई वाज फ्री तो मैंने कहा चलो यार पॉडकास्ट बनाते हैं। आज जो टॉपिक है उसमें मुझे ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा। इट्स रिगार्डिंग करियर और सॉरी, तीन तरीके के लोग होते हैं जो मैंने देखा। करियर फर्स्ट ऑफ ऑल, चलो थोड़ा सा बेसिक से स्टार्ट करते हैं। करियर क्या होता है, यानी कि जब आप पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते व्हाटएवर, लेकिन जिस फील्ड में आप जाते हैं रिगार्डिंग जॉब, बिजनेस, व्हाटएवर, पैसे कमाना, ये सब जो है वो एक करियर का पाथ होता है। तो दिस इज़ व्हाट करियर इज़। अब करियर में बहुत सारी फील्ड्स हैं, जैसे कि आप बिजनेसमैन हो सकते हैं। बिजनेसमैन में फिर उसके सब डिवीज़न में बहुत सारी चीज़ें हैं कि किस चीज़ का बिज़नेस है। कपड़ों का बिज़नेस है, सर्विसेज हैं, प्रोडक्ट सेलिंग है, मार्केटिंग है, मार्केटिंग कम्स इन सर्विसेज, यानी कि ऐसे फिर उसके नीचे अलग चेन चलती है। तो दैट इज़ अ लॉन्ग स्टोरी। लेकिन जो करियर की बात है कि करियर चूज़ करने का जो तरीका है वो पाकिस्तान में जो है देयर इज़ नो नथिंग कॉल्ड एज करियर काउंसलिंग और व्हाटएवर। करियर काउंसलिंग नहीं है पाकिस्तान में। बहुत जो है इंटरनेशनली जो है वो एक प्रॉपर करियर काउंसलिंग होती है, क्योंकि हर बंदा हर चीज़ में अच्छा नहीं है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी ज़िंदगी गुजर जाती है और उनको ये पता नहीं चलता कि वो किस चीज़ में वो अच्छे हैं। अब ये भी जो है वो मैं समझता हूँ करियर के तीन पहलू हैं। एक पहलू गाड़ी हो गई, मतलब तीन स्टेजेस हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ पीपल जो करियर चूज़ करते हैं। फर्स्ट, पैशनेट, मतलब वो किसी चीज़ में पैशन रखते हैं। मिसाल है अकाउंटिंग, एडिटिंग, व्हाटएवर, वो उनका पैशन है और उनको जो है वो उसमें जॉब भी मिल गई और वो जॉब पे जा रहे हैं, बहुत खुशी खुशी जा रहे हैं क्योंकि दे आर डूइंग व्हाट दे लाइक। रेयर केस है, बहुत रेयर केस है। सेकंड वो होते हैं जिनका पैशन, एक मिसाल है कि एडिटिंग है, लेकिन वो ट्राई भी करते हैं एडिटिंग में, लेकिन उनका कोई ख़ास नहीं बनता। तो मैं आगे इस बारे में बात करूँगा कि उनको क्या करना चाहिए। थर्ड वो हैं जिनको पता ही नहीं है कि वो क्या करना है और दे क्लूलेस और वो लोगों की बातों पे ज़्यादा यकीन रखते हैं और इन दी एंड ऑफ द डे उनको काम करने का भी वो ख़ास शौक़ नहीं होता और ना पैसे बनाने का शौक़ होता है। तो बेसिकली जो है वो बहाने में ज़िंदगी गुजर जाती है। इसका भी बहुत रेशो है पाकिस्तान में, बहुत ज़्यादा रेशो है इसका। तो पहले हम फर्स्ट जो है, पहले तरीके के लोग, जो फर्स्ट टाइप ऑफ पीपल विच आर वेरी रेयर, उनकी बात करते हैं। द पीपल हु आर पैशनेट अबाउट समथिंग और उनको उसमें काम मिल जाए। आई नो माई बेस्ट फ्रेंड जो है वो ही लव्स अकाउंटिंग और उसको अकाउंटिंग की ही फील्ड मिली। दैट इज़ समथिंग वेरी रेयर जो ज़्यादा नहीं होता। अगर आपको ऐसा हो रहा है, पहले तो डू ट्राई टू परसू कि आप जिसको पसंद करते हो, जिस चीज़ को, जिस फील्ड को पसंद करते हो, उसको परसू करने की बिल्कुल इंसान को कोशिश करनी चाहिए। लेकिन ऐसा ज़रूर पॉसिबल है कि ऐसा ना हो। अगर ऐसा हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। तो बेसिकली आप पैसे भी कमाओगे एंड यू विल गेट टू डू समथिंग विच यू लाइक, विच यू लव। तो उसकी एक अपनी चार्म है, उसका अपना मज़ा है, लेकिन दैट इज़ वेरी रेयर। अब जो हम बात करते हैं सेकंड, बहुत ज़्यादा चीज़ है वो मैं भी उसी कैटेगरी में जो है प्लेस करता हूँ। बेसिकली मुझे जो है वो एक्टिंग, डायरेक्टिंग, रिगार्डिंग वीडियोस, इसका शौक़ है। लेकिन ये बात बहुत पुरानी, अब तो फिर भी जो है वो बंदा जैसे कहते हैं अपनी खुजली मिटा लेता है थ्रू यूट्यूब एंड डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट द टाइम विच एट दैट टाइम ये सब नहीं था। आई साउंड लाइक एज इफ आई एम सम वेरी ओल्ड गाय, वैसे आई एम 30 years old। तो उस टाइम पे ये सब नहीं था, तो खुजली मिटाने का भी कोई रास्ता नहीं था हमारे पास। तो इट वॉज सम पाइप ड्रीम। अब तो ये कि आप रैंडम जो है वायरल होने के भी आपके चांसेस हो जाते हैं, लेकिन इट वॉज क्वाइट अ पाइप ड्रीम एट दैट मोमेंट। तो उस टाइम पर और ख़ास तौर पे जो है वो
एक तो इस फील्ड का पता भी नहीं था, अपॉर्चुनिटी वर वेरी रेयर, जो है नेपोटिज्म बहुत ज़्यादा इस फील्ड में था, क्योंकि तब तो यूट्यूब वगैरह कुछ भी नहीं था, तो आपके पास डिस्प्ले करने के लिए चैनल्स थे और वहाँ नेपोटिज्म था, वहाँ पे नेपोटिज्म था, तो वो पॉसिबल नहीं था वहाँ पे, मतलब हर एवरीवन कांट डू इट, जो है जो करते भी थे तो वहाँ पे जो है वो कास्टिंग काउच जिसे हम कहते हैं, ये सब भी मसाइल थे, वो अभी भी हैं, लेकिन अब थोड़े से जो है वो सोशल मीडिया की वजह से थोड़े से ये चीज़ें कम हो गई, क्योंकि अब लोग भी डरते हैं कि यार पता नहीं कहाँ से मोबाइल का कैमरा निकालो और हम घर जाएं, विच इज़ अ गुड थिंग। खैर, आई एम वेरी सॉरी, गला बड़ा बैंड हुआ। कमिंग बैक टू द टॉपिक, अब एक बंदा जैसे मैं हूँ, मेरी फील्ड के लिए देवर नो सच प्लेटफॉर्म्स, तो क्या करे बंदा। पढ़ाई की जहाँ तक बात करें तो आई वॉज अ गुड स्टूडेंट, आई वॉज अ गुड स्टूडेंट यू कैन से, बट पढ़ने का जो मेरा तरीका था वो करंट हमारी जो एजुकेशनल सिस्टम है उससे बहुत अलग रहा। जो हमारा करंट एजुकेशनल सिस्टम है उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि बच्चे को रटाया जाता है, समझाया नहीं जाता, और बच्चा रटता है, समझता नहीं है। और ये थोड़ा सा जो हमारी स्कूलिंग थी, आई वॉज मतलब आई एम फ्रॉम बिकनाउ स्कूल सिस्टम, तो वहाँ पे जो है वो कैमरेज सिस्टम था, तो वहाँ पे रट्टाफिकेशन जो है वो नहीं था। तो हमें कुछ भी अगर ये बताया जा रहा है कि 2 × 2 = 4, तो हमें बताया जाता था कि क्यों ऐसा है, मतलब क्या है उसके पीछे, क्या प्रॉपर सिस्टम है, प्रॉपर हमें समझाया जाता था। तो ये था, तो हमें समझने की आदत थी, रटने की आदत नहीं थी। अब सिनेरियो ये है, मैनी पीपल आर गोइंग टू डिसएग्री विद मी, कि भाई सिनेरियो ये है कि अब एक सवाल है, व्हाट इज़ योर नेम, तो अब जाहिर बता हर स्कूल में ये लिखा माय नेम इज़ तहा मलिक। हमारे में ये था कि मतलब हम स्ट्रेट बात करते थे कि माय नेम व्हाट इज़ योर नेम, तहा मलिक, सीधी बात है, लंबी करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पे जो हमारी मैट्रिक, फिर आई शिफ्टेड टूवर्ड्स मैट्रिक आफ्टर 7th क्लास, तो वहाँ पे जो है वो टोटली रेक्टिफिकेशन था। अब एक सवाल है, उसकी 3 लाइनों का जवाब है, लेकिन आपको 5-5 पेजेस लिखने, तो वो रट के लोग तो लिख लेते थे, हम अपनी तरफ से समझ के लिखते थे, तो ये एक ड्रॉबैक था। तो बेसिकली आई वाज अ गुड स्टूडेंट, बट मैं इस जो है सिस्टम के, इस सिस्टम का नहीं था, यू कैन से, अब ये कह सकते हो आप। तो फिर पढ़ाई में वो इंटरेस्ट भी नहीं रहा, क्योंकि रटना जो है वो, और मैं ये समझता हूँ कि at some point, at a certain age when I became a bit of professional, मतलब प्रोफेशनल लाइफ में आया, तो वो जो रट्टे वाले थे लोग, वो स्टिल जो है उनको बहुत सारी चीज़ें समझ नहीं आती, और जो कि मैं बहुत तेज़ी से समझ जाता हूँ, यानी कि उनको उंगली पकड़ के समझाना पड़ता है। यानी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं नो के, जिनको मैं कहता था यार इफ़ यू वांट टू लर्न समथिंग लर्न फ्रॉम यूट्यूब, तो वो कहते थे नहीं यार कैसे समझे वो। तो बेसिकली वो रट्टाफिकेशन वाली जो आपके मसाइल हैं, वो वहाँ पे भी आपको समझने में बहुत इशू होता है, तो ये एक ड्रॉबैक था। तो अब करियर की बात करें तो भाई क्या करा जाए, पैशन जिसमें है उसकी अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो ऐसे लोगों को मैं हमेशा बोलता हूँ, और मैंने भी उसको इम्प्लीमेंट करा कि देखो यू हैव टू अर्न मनी, बिकॉज फर्स्टली आपकी जो नीड्स हैं, इट नीड्स मनी टू सॉल्व योर नीड्स, ठीक है, टू फुलफिल योर नीड्स। तो पैसा कमाना, ये छोड़ो कि भाई हम तो एक मिसाल है कि आई हैव डन कोर्स इन एडिटिंग, मुझे एडिटिंग का काम नहीं मिल रहा, तो यार मैं तो कुछ और नहीं कर सकता, नहीं फक इट, यू नो, जो मिल रहा है वो करो, पैसे कमाओ। पहले एक गेट टू अ सर्टेन पॉइंट कि आपको पता है कि यार मैंने इतने पैसे कमा लिए, तो अब आप जो है जब पैसे कमा लिए सर्टेन पॉइंट पे कि हाँ भाई इतने पैसे कमा लिए, अब नाउ यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, अब कोई चक्कर नहीं है, सही है। तो पैसे कमाओ जिस करियर में भी आपको इजीली एक्सेसिबल हो और करियर का फ्यूचर दिख रहा है, हाँ भाई कमाओ। जब आप उस सर्टेन पॉइंट पे पहुंच जाओ, और हमेशा ऐसी जगह जाओ जहां आपको ये हो गया यार मैं जल्दी एज में पैसे कमा लूंगा, क्योंकि यू नीड, अगर आपको अपना पैशन भी फॉलो करना है साथ, तो आपको एक सर्टेन पॉइंट पे वो अचीव करना है, ताकि आप साथ साथ अपने पैशन को फॉलो करो। जैसे कि मैं कोशिश करता हूँ कि आई हैव नॉट अचीव सो मच, बट आई हैव अचीव इतना कि अच्छी ज़िंदगी गुजर रही है, तो उसके साथ साथ आई ट्राई टू फॉलो माई पैशन, जिसके लिए मतलब जो मैं करना चाहता था। तो ये मेरा एडवाइस है कि
आप किसी फील्ड में इफ़ यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर, इंजीनियर, ये 3-4 वैसी ज़िंदगी चीज़ें हैं यहाँ पे। लेकिन आप जो भी कर रहे हो आपने करा, लेकिन अगर आपको जॉब उससे हट के मिल रही है, स्टबन नहीं बनो कि भाई मैंने तो ये पढ़ा, मैं नहीं कर सकता ये काम। करो, और साथ साथ जिसका पैशन है पहले एक सर्टेन पॉइंट पे पहुंच के उसको ज़रूर फॉलो करो। मैं ये नहीं कहता कि उसको आप छोड़ दो, लेकिन ज़रूर फॉलो करो। फिर हम आते हैं थर्ड टाइप ऑफ पीपल जो बहाने करते हैं। बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में तो मैं बहुत ज़्यादा देख रहा हूँ कि हो गए लोग, पीपल डोंट वांट टू वर्क। अब तो मैं ये देख रहा हूँ कि लड़कियाँ जो है वो लोग कहते रहते हैं बहुत आगे बढ़ रही हैं, बिकॉज मेहनत कर रही हैं, तो दे आर वर्किंग वेरी हार्ड। तो लड़के जो है वो पीछे इसलिए हैं क्योंकि दे आर नॉट वर्किंग हार्ड। फिर मतलब उनके बहाने एक्सक्यूजेस करते रहते हैं कि हम ऐसे नहीं है। मतलब बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जो कहते हैं कि भाई हम तो बाहर जाना चाहते हैं और बाहर जाएंगे तभी काम करेंगे। तो यार पहले आप पाकिस्तान में काम करो। नहीं, हमारी फैमिली ने हमें सपोर्ट नहीं करा, ठीक है, एट अ सर्टेन पॉइंट यू नीड योर फैमिली टू सपोर्ट यू, बट आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट इफ़ यू आर वर्किंग हार्ड तो यू डोंट नीड एनीवन टू सपोर्ट। फिर आप अपने बेस पे आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि आप कब तक जो है वो ये एक्सक्यूज़ को खींचोगे कि यार उनकी वजह से हुआ। आप ना, अब आप हो ट्राई टू वर्क हार्ड। अगर आपके नहीं है बाहर जाने का सिस्टम, या जो आप चाह रहे हो उस तरह नहीं प्ले आउट हो रहा, तो जहां आप हो वहां पे कोशिश करो। इट्स नॉट अबाउट सैलरी के यू आर गेटिंग 1 लाख और 50,000 और 25,000। इट्स अबाउट वर्किंग। यू शुड ऑलवेज वर्क हार्ड। इफ समबडी इज जजिंग यू बिकॉज ऑफ योर मनी, तो इसका मतलब है कि आपके दोस्त सही नहीं है। सही है, चेंज योर पीपल, चेंज योर सराउंडिंग। आप अपने दोस्तों को बदलो या उनसे कम मिलो, क्योंकि वो मटेरियलिस्टिक है। सही है, और बहुत सारे लोग जो है दोस्त, हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता जो कहते हैं। तो एवरीवन इज नॉट ऑलवेज सपोर्टिंग यू। ऑलवेज यूज योर ब्रेन। आपका दोस्त बोल रहा है ये फील्ड में तू चला जा, या बड़े बोल रहे हैं, देखो हमेशा आपने ये सोचना है कि जो फील्ड अभी इन है ना, जब आप उसको पढ़ के निकलोगे तो वो इन नहीं होगी। जैसे एक मिसाल है कि जब हमने पढ़ रहे थे, सही है, तो हमें कहा गया कि मास्टर्स, भाई मास्टर्स क्या बात है, बीबीए उफ, इंजीनियरिंग उफ, सही है। अच्छा, तब वाकई हर बंदा इंजीनियर जो निकल रहा है उसको ठक जॉब मिल रही है, जो मास्टर्स निकल रहा है उसको जॉब मिल रही है, बीबीए कर रहा है उसको जॉब मिल रही है। जिन लोगों ने मेरे साथ इंजीनियरिंग करी, मास्टर्स करी, बीबीए करी, 90% स्केल को जॉब नहीं, क्योंकि जब उनका टाइम वो पढ़ के 4 साल के बाद निकले, 4-5 साल के बाद, तब उसका ट्रेंड जा चुका था। तो हमेशा याद रखना कि जो ट्रेंड मार्केट में करंट है और आप उसको देख के जो चीज़ पढ़ रहे हो, 4-5 साल के बाद वो ट्रेंड नहीं रहने वाला। तो ये एक चीज़ है जो बंदे ने लाजमी सोचनी है कि यार जो ट्रेंड अभी चल रहा है ना, वो नहीं। मैं तो ये समझता हूँ कि जो जिस तरीके से चल रहा है मामलाते जो है वो करियर मामलाते जो चल रहा है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मुझे लगता है एवरग्रीन है, टेक्नोलॉजी के हवाले से चीज़ें एवरग्रीन है। तो अगर आप इंटरेस्ट रखते हो उस चीज़ में तो उसको ज़रूर देखो, रेक्टिफिकेशन से बाहर निकलो, समझो, क्योंकि एट सम पॉइंट ये रेक्टिफिकेशन है, इट विल डिस्ट्रॉय यू। जो समझने वाला फैक्टर है वो आपको आगे बढ़ाएगा। बहुत संजीदा टॉपिक था और करियर की बात थी तो संजीदगी ही रख सकते थे, मजाक की बात नहीं है। इट्स क्वाइट समथिंग सीरियस, और आई होप यू गाइज learn something, 1 or 2 thing from this video, and if you did, do subscribe the channel and click the bell icon for further videos. Do check out my shorts जो मैं डालता रहता हूँ on YouTube. बाकी अपना ख्याल रखिएगा. I will see you guys in my next video. Taha Malik signing off. Bye.